ध्यान धरू मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन, तेरा ध्यान धरू मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। चौमासे में सत्संग होगा, होंगे उसमें प्रवचन। जिन वाणी सुधा रस पान करूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन, तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो, गुरुपसायाउ अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम सद्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, परम सद्य परम वंदनीय आत्मज्ञानी ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, समादरणीय भगवती स्वरूपा साध्वी मंडल, उपप्रवर्तिनी शांत चेता साध्वी रत्ना श्री सन्मति जी महाराज साहब आदि समस्त गुरु भगिनी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनके संदेश, जिनकी साधना हमें आज इस आषाढ़ी चौमासी पूनम के पावन अवसर पर जीवन निर्माण की मंगल प्रेरणा प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। संबुझ किम न बुझसी, संबोहि खलु पेच दुल्लहा, परमात्मा आदिनाथ भगवान ऋषभदेव अपने 98 पुत्रों को, जो कि अपने लिए न्याय मांगने, अपना जो पिता के द्वारा दिया गया हिस्सा है, शेयर है, उसे मांगने, उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने
भगवान ऋषभदेव के समक्ष पहुंचे। आगम व्याख्याएं कहती है कि उनके समक्ष परमात्मा तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ उस साम्राज्य की प्राप्ति के लिए रही हुई उनकी कामना, उनकी इच्छा को मोड़ने के लिए संदेश देते कि संबुज्जः किम न बुज्जसी संबो ही खलु पेच्च दुल्लहा। समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो? ये जागृति, ये समझ, ये बड़ी मुश्किल है। हम किसमें उलझे हैं ये समझना जरूरी है। हम किसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं ये समझना जरूरी है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमारा वास्तविक पाने योग्य ऐसा क्या है, इसका विचार करो। प्राप्तव्यं न परस्मिन् किंचन अस्ति समस्तं स्वस्मिन् गुणिजन कामदुधाते गृहे स्थिता पिब दुग्धं दोहं दोहं कोहम 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 सततम तय कोहम सोहम 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 सततम चिंतय सोहम। प्राप्तव्यम न परस्मिन् किंचन, पर में प्राप्त करने योग्य, पाने योग्य कुछ भी नहीं है। अस्ति समस्तम स्वस्मिन् गुणिजन, हे गुणिजन, सब कुछ स्व में स्थित है। अपने घर में कामधेनु है, कामदुधा ते गृहे स्थिता पिब दुग्धम दोहम दोहम। उसका जो अमृत है, उस अमृत को, उस दूध को दोह करके तुम प्राशन करो, उसे ग्रहण करो। कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि जो भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं, वही हम और आप सभी भव्य जनों के लिए संदेश लेकर आज का यह पावन दिन उपस्थित हुआ है। आषाढ़ी चौमासी पूनम, जिस अवसर पर सारा वातावरण आप देख रहे हैं कितना हरा भरा बना हुआ है। आज से 7 दिन पहले महाराष्ट्र नहीं, देश के अनेक हिस्सों में जनता बरसात का इंतजार कर रही थी। किसानों ने अपने खेत को धान्य बोने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया था। कईयों ने अनाज भी बो दिया था। अब उनकी केवल प्रतीक्षा थी कि बरसात हो जाए, और बारिश ने सारे वातावरण को एक तरह से खुशनुमा बना दिया, प्रसन्न बना दिया। और इसी वातावरण की किसान के मन में जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को राजस्थानी कवि ने कहा, हलियो लेने खेत पधारो कंवरते जा रे, हलियो लेने खेत,
हलियो लेने खेत पधारो कंवरते जा रे, बेड़ारा बायोड़ा मोती नीपजे, बेड़ारा बायोड़ा मोती नीपजे, लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ सुद लाग्यो रे, लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ सुद लाग्यो रे, लगतो ही गाजो रे सावण भादवो, लगतो ही गाजो रे सावण भादवो। किसान अपने खेत में अपने सारे औजार लेकर के और उस फसल की सारी तैयारी को लेकर के खेत में पहुंच जाता है। भव्य आत्माएं आज एक संकल्प कर लेती है कि मेरे इस जीवन में जो साधना आराधना का मार्ग परमात्मा ने बतलाया है, मैं उस पर चलने का कुछ पुरुषार्थ करूं, मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ूं, क्योंकि वही मार्ग मुझे अहम से अरहम की ओर ले जाएगा। आज का ये चातुर्मास का प्रारंभ दिन, जैसे अभी आपने महासती जी से सुना कि आरा परिवर्तन का दिन कहा जाता है, इस दिन आरा बदलता है, आरा बदलता है यानी औरा भी बदलना है। क्या बदलना है? औरा बदलना है। औरा कैसे बदलेगा? आरा तो काल चक्र के अंतर्गत बदल जाएगा, लेकिन औरा यानी हमारा आभा मंडल, ये हमारे भावों से बदलेगा। ये हमारे भीतर के जितने भावों की निर्मलता होती जाएगी, हमारे भावों में आई हुई अशुद्धि को जितना दूर करने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा ऑरा भी पावरफुल होता जाएगा। आज का दिन यानी पावर स्टेशन है, ये हमको चार्ज करने वाला है। चार्जिंग पॉइंट क्या है इसका? इस पावर स्टेशन का चातुर्मासिक आराधना का पावर स्टेशन है तपस्या का। क्योंकि पावर स्टेशन में आप देखते हैं कि वहां से ऊर्जा आती है, ऊष्मा आती है, तब वो क्या होता है? चार्ज होता है। चाहे आपके घर में लगे हुए बिजली के साधन हो, चाहे आपके बिजली के उपकरण हो, चाहे आपके पास रहने वाले अन्य साधन, वो सारे साधन जो है, उन साधनों में ऊर्जा देने वाला जैसे पावर स्टेशन होता है, वैसे ही हमारे इस चातुर्मासिक आराधना को पावर देने वाला क्या है? तप है। संकल्प होना चाहिए कि हमें तप करना है। हमारा बाहरी बातों में बहुत समय बीता, हमारी बाहरी बातों में बहुत ऊर्जा बीती। अब हमें उस ऊर्जा को थोड़ा सा अपने लिए उपयोग करना है, थोड़ा स्वयं के लिए उसका यूटिलाइज करना है। हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो सामर्थ्य है, हमारे पास जो समझ है, उसका उपयोग अब स्वयं के लिए भी करना है। हमने औरों के लिए बहुत किया, हमने परीक्षा दी, हम पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आगे की कक्षा में जाएंगे, हमारा करियर बनेगा, करियर में हम जॉब करेंगे, जॉब करके हमारे सीईओ को, हमारे मैनेजर को, हमारे बॉस को खुश कर देंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी हमारी और तगड़ी हो जाएगी। हम व्यापार करेंगे, व्यापार करके हम कईयों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, कईयों को अपना डीलर बनाएंगे, कईयों को अपनी फ्रेंचाइजी देंगे, हम लाखों करोड़ों में धन कमाएंगे, और जो धन कमाएंगे उस धन से क्या करेंगे? हमारे परिवार का पोषण करेंगे, हमारे परिवार को सुविधा देंगे, हमारे मित्र जनों को हम पार्टियां देंगे, और हमने जो कुछ करना है वो किसके लिए करना है? दूसरों के लिए करना है। माल बेचेंगे तो खुद को बेचेंगे। हुआ यूं
दो मित्र, उन्होंने सोचा कोई बिजनेस किया जाए, व्यवसाय किया जाए। तो सोचे अब क्या करें, अपने पास पूंजी तो ज्यादा है नहीं, कैपिटल तो है नहीं, और बिजनेस तो करना है, तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा गर्मी बहुत सख्त पड़ रही है, काफी तेज गर्मी पड़ रही है, तो हम यूं करते हैं, शरबत का एक ठेला चला लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। नींबू ले लेंगे, केवल शक्कर ले लेंगे, घड़ा भर के पानी ले लेंगे। अब तो आप लोगों को कई सुविधाएं आ गई है, एक फोन करो आपके सामने क्या हो जाती है, कैंपर की लाइन लग जाती है। अब बहुत सी आपको नलों की सुविधा आ गई। लेकिन वो जो एक अपना व्यवसाय करने की भावना रख रहे थे दोनों मित्र, उन्होंने कहा कि चलो एक घड़ा भर के, घड़ा यानी मिट्टी वाला घड़ा, वो इसका धातु वाला नहीं, हा मटको केवा अपन उन्हें मराठी में अपन त्याला मटका म्हणतो, पर वो घड़ा जो है ना, मिट्टी वाला घड़ा, जिसमें ठंडा पानी होता है। ये फ्रिज जितना नहीं होता है, पर अच्छा होता है। ये फ्रिज वाला पानी ठंडा होता है लेकिन टेस्टलेस हो जाता है, लेकिन अब वो जो एक बार आदत पड़ गई तो वो पानी की आदत छूटती नहीं है। पर जो स्वाद और जो एक तरह का हमारे शरीर को आवश्यक तत्वों का सप्लाई, आवश्यक तत्वों की पूर्तता उस घड़े के पानी से होती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इवन हमारे घरों में पहले क्या होते थे, रसोई पकाने के लिए भी लोगों के घरों में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे।